अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 16 दिसंबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कार की टक्कर, MBBS के तालिबा हलाक, बाप जख्मी। हैदराबाद के मुज़फ्फरती इलाके हयात नगर में पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में मेडिकल की एक तलबा हलाक हो गई, जबकि इनके वालिद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मोहल्ले की शनाख्त ऐश्वर्या के हिस्से से हुई है, जो महबूबनगर जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की साल आखिर की तालिबा बताई गई। जराये के मुताबिक पीर की सुबह ऐश्वर्या के वालिद पांडुरंगा के साथ हयात नगर RTC कॉलोनी के करीब सड़क अबूर कर रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाप बेटी दोनों जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां ऐश्वर्या की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मेदक में स्टील फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, एक हलाक, 2 जख्मी, देहातों की पुलिस से बहस व तकरार। मेदक जिले में वाक़ एक स्टील फैक्ट्री में पीर की शाम जबरदस्त धमाका पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। लिहाजा ये हादसा जिले के मनोहराबाद मंडल के चकटाला गोराराम में वाक़ MS स्टील फैक्ट्री में पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले 2 अफराद को मेडसिल के खानी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई गई। मजीद बताया गया है कि मुकामी हादसे के पास जाने की कोशिश करने वाले फैक्ट्री के मजदूरों और गांव वालों को पुलिस ने रोक दिया, जिस पर पुलिस और इन अफराद के दरमियान लफ्जी बहस व तकरार हुई। वाज़ेह है कि फौरी तौर पर मुहल्लिक शख्स और जख्मी की शनाख्त न हो सकी, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस की मुलाजमत भी गई, सरपंच का ओहदा भी नहीं मिला। पुलिस सब इंस्पेक्टर की मुलाजमत से इस्तीफा देकर कांग्रेस की तायदी उम्मीदवार के तौर पर पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वेंकटेश्वर लू को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लिहाजा जिले नलगोंडा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कैदीन उत्तम कुमार रेड्डी और पद्मावती की तायद के बावजूद भी वो कामयाबी हासिल न कर सके। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट जिले के गोदार मंडल के गढ़ीबंडा गांव में हुए पंचायत इंतखाबात के लिए वेंकटेश्वरी ने अपनी सब इंस्पेक्टर की मुलाजमत से इस्तीफा दिया और इंतखाबात में मैदान में उतरे। कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने मुकाबला किया, ताहम अवामी तायद हासिल करने में नाकाम रहे। बताया जाता है कि अपने आबाई गांव की खिदमत के मकसद से वेंकटेश्वर ने ये बड़ा फैसला किया था। दिलचस्प बात यह है कि SI के ओहदे पर इनकी मुद्दत मुलाजमत की अभी तकरीबन 5 महीने बाकी थे। इसी दौरान इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा इनके लिए मायूस किन साबित हुआ। वाज़ेह ये वाक़या इस वक्त सियासी हल्कों में मौज़ूए बहस बना हुआ है। ग्राम पंचायत इंतखाबात तीसरे मरहले की मुहिम खत्म, आज वोटिंग, 9 मुंतखब सरपंच और वार्ड अरकान की हफ्ते को हल्फ बर्दारी। रियासत में तीसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात की मुहिम पीर की शाम खत्म हो गई। वाज़ेह के 182 मंडलों के 3752 ग्राम पंचायतों में 4 शुबे यानी 17 दिसंबर को पोलिंग होंगी। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा, जबकि दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। 3752 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अलावा 28,406 वार्ड मेंबर्स के लिए भी पोलिंग होंगी। बताया गया है कि तीसरे मरहले के तहत मजमूई तौर पर 4157 ग्राम पंचायतों और 36,434 वार्ड्स में इंतखाबात के लिए पहले से ही आलामिया जारी किया गया था, जबकि 384 ग्राम पंचायतों में सरपंच ओहदे का बिला मुकाबला इंतखाब हो गया और 7,916 वार्ड्स में भी बिला मुकाबला इंतखाब हो गया, जिसकी वजह से 3,752 ग्राम पंचायतों में ये इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए तकरीबन 12,640 उम्मीदवार मैदान में है। वाज़ेह के इस आखिरी मरहले के इंतखाबात के बाद रियासत में ग्राम पंचायत के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा और 12,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड मेंबर्स 20 दिसंबर को हल्फ लेंगे। सिद्दीपेट में BRS की तारीखी जीत, 91 सीटों में से 78 पर गुलाबी परचम, हरीश राव की मुबारकबाद। सिद्दीपेट असेंबली हल्के में तारीखी रकम करने वाली BRS पार्टी ने 91 सीटों में से 78 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। हरीश राव ने भी कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले के पंचायती इंतखाबात में सिद्दीपेट असेंबली हल्के में BRS की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके तारीखी रकम जद की है। कामारेड्डी में हुकूमत जमात पर अवाम के एतमाद का इजहार, 144 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी, BRS को 27 और BJP को सिर्फ 6 सीटें हासिल। जिले कामारेड्डी में ग्राम पंचायत इंतखाबात का मुकाबला मजीद दिलचस्पी रुख इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि पंचायत इंतखाबात के तमाम लोकल बॉडी में सियासी जमातों ने अपनी विखार का मसला बना लिया है और दही सतह पर अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सरपंच और वार्ड ओहदों पर अपने हामी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पहले मरहले के नताज के बाद कामारेड्डी डिवीजन में कांग्रेस और BRS के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया था, जबकि दूसरे मरहले में दही वोटर्स ने एक बार फिर कांग्रेस हुक्मरान पार्टी पर एतमाद इजहार किया। लिहाजा दूसरे मरहले के नताज में कांग्रेस पार्टी के हामी उम्मीदवारों ने 100 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए
वाज़ेह तौर पर बढ़तरी हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 197 सरपंच सीटों में से 144 पर कांग्रेस के हामी कामयाब हुए, जबकि बीआरएस इस मरहले में अपनी हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल ना कर सकी और इसके हिस्से में सिर्फ 27 सीटें ही आई। इसके अलावा बीजेपी पार्टी सिंगल डिजिट तक महदूद रह गई और सिर्फ 6 सीटों पर ही कामयाबी हासिल की, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि इस मरहले में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुज़ाफ़ात में शदीद सर्दी की लहर, कहर के बाईस चंद परवाजें मनसूख, आइंदा 48 घंटों में दर्जे हरारत में मज़ीद गिरावट का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला और नहाई इलाकों में सर्दी की लहर का सिलसिला इतवार की रात भी जारी रहा। सुबह की अवलिन सातों में सर्दी के सबब पैदा होने वाली कहर के नतीजे में शहर में मौजूद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजों को मनसूख करना पड़ा। मौसम सरमा की शिद्दत से वबाई अमराज का शिकार अफराद की तादाद में इजाफा। शहर हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के नतीजे में वबाई अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। माहिर अतिबिया ने मौसमी बीमारी से महफूज रहने, मुदाफ़ती निज़ाम को मुस्तक़िम बनाए रखने हिदायत जारी की और कहा कि बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को सख्त एहतियाती इक़दाम को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि शहर में आमतौर पर सर्द लहरों को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके नतीजे में वबाई अमराज बिलखुसूस सर्दी और बुखार तवील मुद्दत तक असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान वबाई अमराज के नतीजे में उमूमन फेफड़े मुतासिर होते हैं और जब फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होता है तो इसके नतीजे में इन अमराज के इलाज में वक्त लग सकता है। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में खांगी डॉक्टर से रुजू मरीजों की तादाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में मरीजों की तादाद दुगनी हो गई है। इसके अलावा डॉक्टरों का कहना है कि मासूम बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए इन्हें गर्म कपड़े पहनाने के अलावा अशिया तग़ज़िया को भी महफूज और मुतवाज़िन रखने के इक़दाम किए जाने चाहिए, ताकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहे। सोने की कीमत में शदीद इजाफा। हिंदुस्तान के सरफ़ बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 4000 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। ऑल इंडिया सरफ एसोसिएशन ने बताया कि कीमतों में तब्दीली के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी खालिद सोना 1,37,600 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 1,99,500 रुपये ही रही। GHMC वार्ड्स की हदबंदी निहायत जरूरी, अवामी नुमाइंदों की राय को भी पेश नजर रखा जाए, बी वेंकट रेड्डी का बयान। कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल बी वेंकट ने कहा है कि मुल्क के दीगर बड़े शहरों से मुकाबला करते हुए तरक्की में आगे बढ़ने, इंतजाम को मज़ीद मौसर बनाने और सरकारी खिदमत को अवाम के करीब लाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड्स की हदबंदी निहायत ही जरूरी है और वो इस अमल का खैर मुकद्दम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि यह इकदाम हैदराबाद की शहरी तरक्की के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। ताहम इन्होंने जोर दिया कि वार्ड्स की तकसीम साइंसी तरीक़ेकार के तहत की जानी चाहिए और इसमें अवाम और अवामी नुमाइंदों की राय को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। GHMC का आज खुसूसी जनरल बॉडी इजलास। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का खुसूसी जनरल बॉडी इजलास मंगल 16 दिसंबर को मुनक़द होने वाला है, जिसमें मुज़ाफ़ात के 27 बल्दियात और कॉर्पोरेशनों के इंतज़ाम पर मुबाहिस होंगे। बल्दी अहदेदार के मुताबिक हुदूद में तोसी से मुतालिक कॉर्पोरेट से भी एतराज़ात और तजावीज़ भी इजलास के दौरान ली जाएंगी। वाज़ेह के सुबह 10:30 बजे इस इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। इसकी सदारत मेयर विजय लक्ष्मी करेंगी। चीफ मिनिस्टर इमदादी चेक्स की तकसीम। महबूबनगर MLA श्री यनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि अवामी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद कांग्रेस हुकूमत गरीबों की सेहत का खास ख्याल रखेंगी। लिहाजा MLA कैंप ऑफिस में महबूबनगर शहर के अहल इस्तिफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम करने के बाद MLA ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत गरीब खानदान पर माली बोझ न बनने के मकसद से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए इमदाद फराहम कर रही है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास तबके को सहूलत पहुँचेगी। मरकज से तेलंगाना को 6 वर्षों में 3,70,000 करोड़ फंड्स की इजराई। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में बताया कि गुज़िश्ता 6 वर्षों में मरकज की जानिब से तेलंगाना को 3,76,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। लिहाजा साल 2019-20 और साल 2024-25 के दरमियान तेलंगाना को हर साल तकरीबन 60,000 करोड़ मरकजी फंड्स के तौर पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा टैक्स में हिस्सेदारी के तौर पर तकरीबन 1,17,000 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि मरकजी स्कीमात के अखराजात के तौर पर 8,505 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। मरकजी हुकूमत ने बताया कि मरकजी स्कीमात के लिए तेलंगाना हुकूमत की मुकम्मल मदद की जा रही है। वाज़ेह है कि बाज़ मरकजी स्कीमात तेलंगाना और मरकज की मुश्तरका हिस्सेदारी से मुकम्मल की जाती है। फिलहाल सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने तेलंगाना के लिए 16,119 करोड़ की मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोरंगल में इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम का फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोरंगल में अनखरब हमें मकसदी एक इंडस्ट्रियल पार्क कायम किया जाएगा। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने इस सिलसिले में मनसूबाबंदी की है और इस प्रोजेक्ट के तमाम दस्तावेज तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना किया है। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम के लिए मुख्तलिफ मंजूरी के हुसूल की मसावी की जा रही है। कॉर्पोरेशन की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक विकाराबाद जिले के 2 दियार मंडल के और लक्चराना में 849 एकड़ अराजी की निशानदही की गई है।
लिहाजा तामीरी कामों के आगाज के बाद अंदर 2 साल इंडस्ट्री पार्क का क़याम मुकम्मल हो जाएगा। स्टाफ की कमी के बाइस अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व जूनियर कॉलेज की कारकर्दगी मुतासिर। 2600 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जायदाद मखलूआ। RTA क़ानून के तहत अहम इंकशाफात। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल सोसाइटी में स्टाफ की कमी एक अहम मसला है, जिसके नतीजे में अदारे की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। लिहाजा RTA क़ानून के तहत दायर की गई दरख्वास्त में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बेशतर अक़ामती इदारों में वार्डन, रेगुलर टीचर, जूनियर लेक्चरर्स, काउंसलर्स, रिकॉर्ड असिस्टेंट, बावर्ची समेत दीगर जरूरी स्टाफ की कमी है, जिसके नतीजे में सेफ्टी के अलावा तलबा की भलाई और बेहतर निगहदाश्त में कमी आई है। वाज़ेह है कि हाल दिनों में इन स्कूलों में खराब ग़िज़ात की वाक़यात में इजाफा हुआ है। RTA क़ानून के तहत हासिल कुर्दा इत्तलात के मुताबिक अक़ामती स्कूल सोसाइटी के तकरीबन 205 अदारों में 2600 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जायदादें मखलूआ है। हज 2026 के आज़मीन को 15 जनवरी तक बुकिंग करवाने की हिदायत। 20 मार्च वीज़ा इजरे की आखिरी तारीख। सऊदी वज़ारत हज का ऐलान। सऊदी अरब की वज़ारत हज व उमरा ने हिंदुस्तानी हज ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स और प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर्स के लिए हिदायतनामा जारी किया है, जिसके तहत हज 2026 के आज़मीन को 15 जनवरी 2026 तक अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वाज़ेह है कि इसके बाद तारीख में मजीद तोसी नहीं होंगी। और ये बात हज उमरा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन तेलंगाना के अहदेदारों ने मीडिया पर्स ऑडिटोरियम में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। सदर जमहूरिया सरमाई तातीलात गुजारने कल हैदराबाद पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए 17 दिसंबर को हैदराबाद पहुंचेंगी और इनका क़याम राष्ट्रपति नीलायम में होगा। इसके अलावा 19 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का इनके हाथों इफ्तिताह होगा और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। वाज़ेह है कि इनके दौरे के सिलसिले में वसीतर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने तफसीली सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी की तनकीद। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इसके पीछे हुकूमत का मकसद क्या है। वाज़ेह है कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण रखा जाएगा और ये बिल लोकसभा में पेश किया जाने वाला है। वाज़ेह है कि अब इस बिल को मनरेगा की जगह VGB RMG बिल कहा जाएगा। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब भी किसी स्कीम का नाम बदला जाता है तो इसमें कई तब्दीलियां भी की जाती है। H1B दरख्वास्त गुजारों की सोशल मीडिया की जांच शुरू। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने H1B वीज़ा की दरख्वास्तों पर सोशल मीडिया व प्रोफाइल की जांच का अमल शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि दरख्वास्त गुजारों के अलावा इन पर इन्हिसार करने वालों के सोशल मीडिया की भी जांच की जाएगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों से कहा गया है कि वो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की सेटिंग तब्दील करे और इन्हें पब्लिक करे। इसके अलावा कई दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज को रीशेड्यूल किया जा रहा है और ये अमल ट्रंप हुकूमत की तरफ से इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन के सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि अब दरख्वास्त गुजार सियासी, समाजी और दीगर मामलों पर खुलकर इजहार ख्याल नहीं कर सकेंगे और ऐसा करने की सूरत में इनकी वीज़े की दरख्वास्तें मुस्तरद की जा सकती हैं। अक़लियतों की स्कॉलरशिप फौरी जारी की जाए, बैरिस्टर अवैसी का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अक़लियतों की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेन स्कॉलरशिप फौरी जारी की जाए और साथ ही स्कॉलरशिप की शरह में भी इजाफा किया जाए। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में वज़ारत अक़लियती उमूर और वज़ारत फर्टिलाइजर और केमिकल्स पर मुश्तमिल पहले मरहल के ज़िली मुतालबात पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्हें इन ख्यालात का इजहार किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से साल 2023-24 में बजट का तखमीना 3000 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया था, लेकिन वज़ारत की जानिब से 2000 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। इसके अलावा अक़लियती उमूर की जानिब से भी फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि माली साल 2024-25 में भी इसी अमल को दोहराया गया। नीतीश कुमार ने खातून डॉक्टर का हिजाब निकाल दिया। सरकारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर बिहार की हरकत पर सियासी तनाज़ा, खातून को शर्मिंदगी। हुकूमत बिहार के आज पटना में एक प्रोग्राम की वीडियो ने बड़ा सियासी तनाज़ा छेड़ दिया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को कागजात तखरात हवाले करते वक्त एक खातून डॉक्टर का हिजाब निकालते हुए दिखाया गया है। लिहाजा ये वाक़या चीफ मिनिस्टर के क़याम पर मुनक़िद एक तकरीब में पेश आया, जहाँ नए भर्ती किए गए आयुष डॉक्टरों को कागजात तखरात तकसीम किए जा रहे थे। लिहाजा मुंतखब डॉक्टरों में शामिल नुसरत परवीन भी अपना मकतूब तकर्रुर चीफ मिनिस्टर से हासिल करने के लिए आगे बढ़ी। नीतीश कुमार ने मकतूब हवाले करने के बाद खातून के हेड स्कार्फ की तरफ इशारा किया और इस ताल्लुक से कुछ पूछा और फिर कहा कि इसे निकाल दे। जब खातून ने फौरी अपना हिजाब नहीं निकाला तो चीफ मिनिस्टर ने खुद आगे बढ़कर हिजाब निकाल दिया, जबकि इस हरकत पर नुसरत परवीन ज़ाहिर तौर पर शर्मिंदा मालूम हुई और कुछ लम्हा इन्हें बेचैनी में देखा गया, जबकि वहाँ मौजूद लोग हंस रहे थे। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। बिहार में ख़वातीन की रकम मर्दों के खातों में भी चली गई। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान ख़वातीन के रोजगार से मुंसलिक
जीविका योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन अराकीन को 10,000 रुपए की मादी रकम दी जा रही थी। अब यही रकम बिहार हुकूमत के लिए सरदर्द बनती नजर आ रही है। लिहाजा असेंबली इंतखाब में एनडीए की जीत के बाद अपोजिशन का इल्जाम है कि ये जीत इंतखाबात के दौरान दिए गए 10,000 की वजह से मुमकिन हो पाई है। हालांकि अब हुकूमत की जानिब से जारी की गई नई हिदायत के सबब इस इमदादी रकम के पूरे अमल पर ही सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि रियासत बिहार में खवातीन के बजाय मर्दों के अकाउंट्स में भी 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें एनडीए को सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। आधार कार्ड में तब्दीली अब घर बैठे मुमकिन, नया ऐप लॉन्च होगा। डिजिटल आधार को फरोग, क्यूआर कोड सिस्टम के साथ सिक्योरिटी मजीद मजबूत होंगी। मरकजी हुकूमत आधार कार्ड में तब्दीली के अमल को मजीद आसान और सहल बनाने जा रही है। लिहाजा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यानी UIDI जल्द ही एक नया मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराने की तैयारी में है, जिसके जरिए शरीक घर बैठे आधार से मुतालिक मुख्तलिफ तफसीलात अपडेट कर सकेंगे। इस नए मोबाइल ऐप के जरिए नाम, पता, मोबाइल नंबर और दीगर जरूरी मालूमात में तब्दीली मुमकिन होंगी। लिहाजा इस इक़दाम से लोगों को आधार मराकज़ के चक्कर लगाने और तवील कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे वक्त और अखराजात दोनों की बचत होंगी। मोबाइल फोन के जरिए ही अपडेट दरख्वास्तें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। इसी के साथ UIDI आधार की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने QR कोड पर मुबनी डिजिटल आधार सिस्टम को भी वसअत देने जा रहा है और इस नए निज़ाम के तहत आधार की तफसीलात ज्यादा महफूज रहेंगी और जरूरत पड़ने पर इन्हें आसान और महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। ओहदेदारों के मुताबिक UIDI एक खुसूसी सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल भी तैयार करेगा, जिसके जरिए सारिफिन खुद अपनी मालूमात में तब्दीली कर सकेंगे। मजीद हुक्काम का कहना है कि इन नए इक़दामात से आधार अपडेट का अमल न सिर्फ तेज होगा, बल्कि आधार मराकज़ पर भी बढ़ती हुई भीड़भाड़ में नुमाया कमी आएंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।